हेलो फ्रेंड्स, विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसमें आज हम आगे अपनी सीरीज में चलते हुए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज इसमें चैनल पर जाएं विक्ट्री जोन पे और सर्च करें, आपको बिल्कुल वहां पर वीडियो अवेलेबल हैं। आइए, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हरा सूचकांक। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। ये जो बात बताई जा रही है हरा सूचकांक के बारे में, इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो पर्यावरण कार्यक्रम है NEP, उसमें इन्होंने हरा सूचकांक को विकसित किया है। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर। जो ग्रीन मफलर है ये वायु प्रदूषण को रोकता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपको ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है ये हमको पता होना चाहिए कि ये वायु प्रदूषण के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है स्वीडन विश्व का पहला देश है जहां बायोगैस से रेलगाड़ी चलाई जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा देश जहां बायोगैस से रेलगाड़ी चलाई जा रही है तो वो है स्वीडन। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने ई कोलाई बैक्टीरिया से जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है किस चीज में? जैव ईंधन बनाने के लिए। तो ये हमारी बात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ई कोलाई बैक्टीरिया से जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैव ईंधन जेट्रोपा से प्राप्त किया जाता है। अब जैव ईंधन तो हम समझ गए, पर जो जैव ईंधन है ये किस चीज से मिलता है? तो एक प्लांट होता है जो जेट्रोपा नाम है, तो उससे हमको जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है NO2O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया से प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण होता है। ये बेसिकली समझाया जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम में क्या क्या जो होते हैं कण या क्या क्या सब्सटेंस होते हैं जिससे ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो वो क्या है कि NO2O3 और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इन चीजों से मिलकर प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति के कारण गंगा नदी का जल वर्षों तक ये शुद्ध नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्रदूषित नहीं होता है। तो कोलीफॉर्म जीव जो है ये कोलीफॉर्म जीवाणु, इसकी बात की जा रही है कि इसकी उपस्थिति के कारण गंगा नदी का जल वर्षों तक अशुद्ध या प्रदूषित नहीं होता है। नेक्स्ट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में मिलकर क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगर उल्टा पूछा जाएगा कि ऐसी गैस जिससे हमारा दम घुटने लगे, तो वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसके कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस स्टेशन पर मोटर गाड़ी के प्रदूषण की जांच में सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को मापा जाता है। तो यही है कि जब हम अपने व्हीकल्स का जब टेस्ट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल, तो उसमें क्या क्या चीजें टेस्ट की जाती हैं? तो वो है सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषण के सबसे विश्वसनीय सूचकांक हैं। मतलब जब वायु प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है तो उसमें जो हम लेते हैं वो क्या है? लाइकेन तथा मॉस, उनको कंसीडर किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण की एग्जैक्ट लिमिट पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तक लिखा है, इसको सर्वोत्तम पढ़ेंगे। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन है। क्लियर? नेक्स्ट है एरोसोल हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ हैं। एरोसोल क्या है? जो वायु में तैरते रहते हैं ठोस पदार्थ, वे ही एरोसोल होते हैं। मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में लेड की उपस्थिति के कारण दिमागी बुखार आता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि दिमागी बुखार जो है और उसके बाद आपको ऑप्शंस हैं, तो वो आप यहाँ समझ लें कि मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में जो लेड है इसकी प्रेजेंस के कारण दिमागी बुखार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक
सामान्य सूचक जीव ई कोलाई है। ये जो ई कोलाई है हमारे पास, ये क्या बताता है? जल प्रदूषण स्तर को बताने का सर्वाधिक सामान्य सूचक है कि ई कोलाई का प्रेजेंस। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की अधिकता का कारण सुपोषण है। यहाँ जो ये सुपोषण है, ये एग्जैक्टली हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं यूट्रिफिकेशन, उसी की बात की गई है कि वो क्या है, नाइट्रोजन की अधिकता का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रकार के प्रदूषण में सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ये बिल्कुल आप जानते ही होंगे कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, ये बहुत ही तेज होती हैं और इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान ही होते हैं। स्किन पे नुकसान करता है और सभी प्रकार से हमारे वातावरण को नुकसान करता है। तो सभी प्रकार के प्रदूषण में सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। बैकग्राउंड रेडिएशन को अवशोषित करने की क्षमता चावल, बैगन और बीन्स में अधिक होती है। ये बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। बैकग्राउंड रेडिएशन को अवशोषित करने की क्षमता, जो रेडिएशन है उसको अवशोषित करने की क्षमता किसमें है? तो चावल, बैगन और बीन्स में अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोबाल्ट रक्त तथा ऊतक में अवशोषित होकर लीवर, हड्डियों तथा किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे लीवर और हड्डियां तथा किडनी को नुकसान जो पहुंचाता है वो कौन सा पदार्थ है? वो है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट रक्त तथा ऊतकों में अवशोषित होकर हमारे लीवर, हड्डी तथा किडनी को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम। तो यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी उसमें जो यौगिक था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको MIC भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा की अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो क्या है वो? सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके कारण होता क्या है? अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट चलेंगे हम, तो ये हमारे पास है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है ये जलीय वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। फ्लाई ऐश इसको बोला जाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये है फ्लाई ऐश। एक बार इसको फिर से समझते हैं। फ्लाई ऐश जलीय वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है, जिससे खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैव CNG बायोगैस का शुद्धतम रूप है, जिसमें सभी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात जैव CNG में क्या होता है? 93% मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला CNG ईंधन संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बायोगैस का औसत संगठन है। तो बायोगैस का औसत संगठन क्या है? मीथेन है। उसमें कितनी 55%। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 35%। हाइड्रोजन है 7.5% और नाइट्रोजन है 2.4% तथा अल्प मात्रा में जल एवं अन्य गैसें हैं। तो ये हमारे बायोगैस का कॉम्बिनेशन हो गया कि इसमें कौन कौन सी गैस किस किस परसेंटेज में मिली है। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन 80 to 90% मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये बात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में है कि इसमें मीथेन 80 to 90% उपस्थित रहती है। तो फ्रेंड्स, अब तक ये हमने सारा इसका देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।